प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा स्नेह नमस्कार। आज मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मार्केट बाजार पढ़ाने का प्रयास करूँगी। बाजार बहुत रोज़मर्रा में शब्द का प्रयोग होता है। आप सभी इस शब्द से बहुत अच्छी से परिचित हैं कि रोज़मर्रा की आवश्यकता पूरा करने के लिए आप रोज़ बाज़ार जाते हैं और दिन में कई बार बाज़ार जाते हैं। पर हमें इस टॉपिक को, इस बाज़ार शब्द को अर्थशास्त्र में इसका किस प्रकार से प्रयोग होता है, इसका क्या अर्थ है, इसका जानना ज़रूरी है। सो इन इकोनॉमिक्स, मार्केट मीन्स a place where commodity is bought and sold. There is transactions of goods and services between buyers and sellers at a common price, which has a healthy monetary system, money exchange system. So, by these lines we come that the main features of मार्केट या बाज़ार की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। क्रेता, विक्रेता, क्रय विक्रय, वस्तु सेवाएं और क्या है कीमत और एक अच्छा सुदृढ़ विनिमय प्रणाली। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में एक एक शब्द को जानना बहुत आवश्यक है। क्रेता क्या है? क्रेता वह कहलाता है जिसके पास खरीदने की क्षमता है, जिसके पास क्रय शक्ति है, जिसको डिज़ायर है, इच्छा है और आवश्यकता है, वो हुआ क्रेता। अब आइए आप विक्रेता पे। विक्रेता और उत्पादक दो वर्ग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। उत्पादक विक्रेता भी हो सकता है और उत्पादक अलग से उत्पादन कर बेचेगा तो है ही, तो विक्रेता भी हो सकता है। और विक्रेता मात्र उत्पादक न होकर केवल वस्तु और सेवाओं का विक्रय भी कर सकता है। विक्रेता वह है जो अपनी वस्तु और सेवाएं यानी कि पूर्ति को उपलब्ध कराता है एक सामान्य कीमत पर, जो कि एक सामान्य कीमत पर बेचने को तत्पर है, वो है विक्रेता। देखिए, अब आइए आप वस्तु और सेवाएं। वस्तु तो जो भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे गेहूँ है, चाय है, पत्ती है, कपड़ा है, मोबाइल है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, ये सब वस्तुओं में आई, ठीक है ना। अब सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं, जैसे फ़ोन पे, SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कोरियर के माध्यम से, ये सारी सेवाओं में शामिल होता है। अब बच्चों, कीमत आप जानते हैं जिस पर क्रेता तो खरीदने को तैयार है और विक्रेता बेचने को तैयार है। अब कीमत जो है वो कैसे निर्धारित होती है? मांग और पूर्ति। जहाँ मांग और पूर्ति का साम्यावस्था होती है, जहाँ दोनों बराबर होते हैं, वहाँ उस वस्तु का कीमत निर्धारण होता है और उस सामान्य कीमत पर क्रेता खरीदने के लिए राजी रहता है और विक्रेता बेचने को तत्पर हो जाता है। तो ये तो हम सामान्य रूप से बता रहे हैं कि बाजार की प्रमुख विशेषताएं क्या है या बाजार क्या है। अब बाजार में देखिए, जरूरी नहीं कि भौतिक उपस्थिति होकर ही वो बाजार कहलाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक संकुचित परिभाषा है जहाँ मतलब भौतिक क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से उपस्थित है, वही बाजार है। अगर हम इसको विस्तृत रूप में परिभाषित करें तो बाजार वह है जहाँ किसी भी अन्य संचार के माध्यम से क्रय विक्रय संभव है, चाहे वो कोरियर से हो, SMS के हो, फ़ोन के माध्यम से हो, किसी भी संचार के माध्यम से अगर हमारा क्रय विक्रय है किसी भी क्षेत्र से, किसी भी देश के किसी भी कोने से, तो वह पूरा क्षेत्र बाजार कहलाएगा, ठीक है सब।
अब बच्चों हम इसी को आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहेंगे कि बाज़ार जो है, एक तो आजकल जो आप ज़्यादा सुनते हैं और ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है ऑनलाइन शॉपिंग। अब ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग वह सुविधा है जिसमें क्रेता जो है वो वस्तु और सेवाओं को खरीदता है और इंटरनेट का प्रयोग करता है या वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हुए वो अपने ऑर्डर्स प्लेस करता है और विक्रेता उसको उपलब्ध कराते हैं। रही भुगतान का मसला, तो भुगतान जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM अन्य किसी भी माध्यम से उसका प्रयोग करते हुए वो उस वस्तु के क्रय का भुगतान करता है। और बच्चों आपको अच्छी तरह से पता है कि आज के समय में जो सबसे ज़्यादा रिटेलिंग महत्वपूर्ण बड़े जो रिटेलिंग कॉर्पोरेशन है ऑनलाइन, वो है Amazon.com, अलीबाबा और eBay। ये तो रही आज की वर्तमान परिस्थितियों में बताते हुए कि जो बाज़ार है वो आज के समय में भौतिक उपस्थिति से ऑनलाइन शॉपिंग पर विवर्तित हो रहा है, ये बात रही। अब हम बताएं आपको कि बाज़ार जो है हम उसको अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं बाज़ारों को। कुछ तो हम ये समय के आधार पर, जैसे मार्शल ने किया था, समय के आधार पर उसने बताया था कि बाज़ार को हम अति अल्पकाल में और दीर्घकाल में और सेक्युलर पीरियड में वर्गीकृत कर सकते हैं। और जो वर्गीकरण का आधार था वो मांग और पूर्ति की शक्तियाँ थी। देखिए, अति अल्पकाल इतना कम समय होता है कि उत्पादक जो है या विक्रेता जो है वो पूर्ति को नहीं बढ़ा सकता, बिल्कुल इनइलास्टिक, बेलोच या स्थिर रहती है। तो ऐसे समय में मांग जो है वो ज़्यादा सक्रिय रहती है और मांग में परिवर्तन होने पर कीमतों में परिवर्तन होता है। अति अल्पकाल के बाद हम आते हैं अल्पकाल, जिसमें थोड़ा अधिक समय होता है और उत्पादक या पूर्तिकर्ता या विक्रेता थोड़ा बहुत पूर्ति को बढ़ाकर मांग के अनुरूप कर सकता है, पर इसमें भी मांग ही अधिक शक्तिशाली और सक्रिय होती है। अब दीर्घकाल में पर्याप्त समय होता है, उत्पादक अपनी पूर्ति को बढ़ा सकता है और मांग के अनुरूप कर सकता है, इसलिए इसमें पूर्ति भी उतनी ही सक्रिय होती है जितनी की मांग। और अल्टीमेटली मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों से कीमतों का निर्धारण होता है। अब हम स्थान के आधार पर बाजार को वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे स्थानीय, लोकल, रीजनल, क्षेत्रीय, नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकते हैं। स्थानीय आप बच्चों सब अच्छी तरह से समझते हैं, जैसे हमारे अजमेर में चूड़ी बाज़ार है या नया बाज़ार है, तो महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए वो स्पेशलाइज हो जाते हैं। जैसे चूड़ी बाज़ार में चूड़ियों का विक्रय अधिक होएगा, सब्जी मंडी में सब्जी उपलब्ध होएगी, और स्थानीय स्तर पर हम सभी को कस्टमर्स की चॉइस को देखते हुए, कस्टमर्स को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए ये सक्रिय होता है। रीजनल में देखिए, आप क्षेत्रीय में देखिए तो जैसे हमारा स्टेट वाइज हो जाएगा। राजस्थान, तो राजस्थान का अगर हम लेते हैं तो चूंदड़ी इम्पॉर्टेंट है, बगरू का महत्वपूर्ण बगरू प्रिंट है। तो ये मतलब जिसमें जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है और उसमें कई मल्टीपल प्रोडक्शन फर्म्स कार्यरत होती हैं, जो कि अन्य शहरों और आसपास के इर्द गिर्द क्षेत्रों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अब नेशनल, थ्रू आउट कंट्री देयर आर मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम which operate throughout the country, that is known as national market. अब इंटरनेशनल पे आए तो अगर एक देश से अधिक देशों के साथ हमारा आदान प्रदान है तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रूप लेता है।
ये बच्चों थोड़ा सा प्रारंभिक जानकारी है जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। जो आपके विषय में जो महत्वपूर्ण है चीज़ वो है प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। सो दिस इज important portion and we have to discuss each market in detail for coverage of your syllabus. तो प्रतियोगिता के आधार पर क्या है, हम बाजार को वर्गीकृत करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होती है, उनमें आपस में होड़ होती है, गला काट प्रतियोगिता होती है, छोटी छोटी फर्में होती हैं और इतनी ज़्यादा फर्मों की संख्या होती है वह कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते और कई फर्म जो है मिलकर वो उद्योग स्थापित होती है जिसमें कुल मांग और कुल पूर्ति मिलकर कीमत का निर्धारण करती है और इस कीमत को सभी फर्मों को स्वीकार करना पड़ता है और उस पर अपनी वस्तु का विक्रय करना होता है। रही क्रेताओं की बात, वो भी अत्यधिक संख्या में होते हैं और वो प्रचलित कीमत पर वस्तुओं को खरीदते हैं। मांग की लोच जो है इसमें पूर्णतः लोचदार होती है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को शामिल नहीं किया जाता कीमत निर्धारण में और जो सामान्य दीर्घकाल में जो है वो सभी फर्में सामान्य लाभ कमाती हैं। ये तो एक छोर हुआ प्रतियोगिता के आधार पर। दूसरा छोर है एकाधिकार। इसमें तो कई विक्रेता हैं और इसमें एक ही विक्रेता है, एक अधिकार, एक मोनोपोली, मोनो प्लस पोली, वेयर देयर इज ओनली वन सिंगल सेलर इन द मार्केट। ठीक है, उसी का पूरा होल्ड होता है। ही इज द सोल प्रोड्यूसर, इज द होल सप्लायर एंड होल सेलर। वो ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी कोई प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती। इस तरीके से, इस कारण से उसका पूरे बाजार में एक अधिकार होता है और अपनी मर्जी की कीमत पर वह उस वस्तु को उपलब्ध या वस्तु को बेचता है। इसको हम डिटेल में जब हम इस पूरे टॉपिक को करेंगे तब मैं आपको इसका बताऊंगी संपूर्ण विश्लेषण। अब देखिए, इसकी आई बीच की बारी, मतलब ऐसा बाजार जिसमें कुछ विशेषताएं तो पूर्ण प्रतियोगिता की हैं और कुछ विशेषताएं एकाधिकार की हैं, वो रूप ले लेती हैं अपूर्ण प्रतियोगिता की। और अपूर्ण प्रतियोगिता में जो बाजार हमें करने हैं, जिनका विस्तृत से अध्ययन करना है, उसमें है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और द्वैधाधिकार। रही अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली ऐसी है जो व्यावहारिकता से जुड़े हुए बाजार है जिसमें कुछ बड़ी फर्म्स होती हैं। वो होमोजीनियस गुड्स भी बेच सकती हैं, समरूप वस्तुएं भी बेच सकती हैं और विभेदीकृत वस्तुएं भी बेच सकती हैं। इसको भी हम विश्लेषण जब पूरा चैप्टर करेंगे तो हम इसका डिटेल अध्ययन उस समय करेंगे। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें क्रेताओं की संख्या तो है ही अधिक, विक्रेताओं की भी रहती है, पर इसकी जो प्रमुख विशेषता है जिसको ये अलग हो जाता है ये वाला बाजार, तो वो है विभेदात्मक वस्तुएं। मतलब ऐसी वस्तुओं का विक्रय किया जाता है या उत्पादित किया जाता है जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, जिसके निकटतम प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब विभेदीकृत कैसे किया जा सकता है किसी वस्तु को? शेप चेंज करके, कलर चेंज करके, सेलिंग जो प्रोसीजर है, जैसे कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराना, सेलिंग फैसिलिटीज़ अलग अलग देके, उस तरह से भी वस्तु का विभेदीकरण किया जा सकता है।
रही ड्यूओपॉली द्वैधाधिकार, जिसमें केवल 2 ही विक्रेता होते हैं। अब बेटा आज जो हमने किया वो केवल एक प्रारंभिक रूप से प्रथम कक्षा के रूप में हमने केवल एक एलिमेंट्री, जिसको आप ट्रेलर भी कह सकते हैं, उसी शब्दों को और उसी चीज़ों को हमने यहाँ विश्लेषण या फोकस किया है। अगली कक्षा में हम जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है पूर्ण प्रतियोगिता, उसका अध्ययन करेंगे। आज केवल हमने एक सामान्य जानकारी प्राप्त की है कि बाज़ार क्या है, बाज़ार का रूप क्या है, बाज़ार के अलग अलग प्रकार क्या हैं और किस प्रकार से हम बाज़ार को सामान्य रूप से अर्थशास्त्र के रूप में किस प्रकार से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।